लेटर राइटिंग में आपको 100 से 120 वर्ड लिखना होता है, उसमें से 40 से 50 वर्ड मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा सा आपको लिखना होगा, इस तरीके से आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको लेफ्ट कॉर्नर में लिखना है सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट में से आपको 3 लाइन यूज करना है सेंडर्स एड्रेस के लिए। सेंडर्स एड्रेस बेसिकली आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको दे दिया गया होगा जो भी सेंडर्स एड्रेस है, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको एक एड्रेस लर्न कर लेना है, आप चाहो तो ये भी लर्न कर सकते हो और इसको एग्जाम में यूज कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे कॉमा लगाना कंपलसरी है, तो यहाँ पर कॉमा लगाना कंपलसरी नहीं है और मेरा सजेशन रहेगा कि आप बिल्कुल भी कॉमा मत लगाओ, आप इसी फॉर्मेट में लिखो। लेकिन अगर आप कॉमा लगाते हो तो आपको यहाँ पर फुल स्टॉप देना होगा, यानी जब आपका एड्रेस खत्म होता है तो आपको फुल स्टॉप देना होगा। उसके बाद आपको एक लाइन लीव कर देना है और आपको लिखना है डेट। डेट का करेक्ट फॉर्मेट है ये देखो, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप इसको भी यूज कर सकते हो। यानी उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है और आपको लिखना है एड्रेस इज एड्रेस। एड्रेस इज एड्रेस आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले किसको भेज रहे हो, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन क्या है और उसका प्लेस क्या है, इस तरीके से आपको एड्रेस इज एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव कर देनी है और आपको लिखना है सब्जेक्ट। ध्यान रहे आपको सब्जेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सब्जेक्ट 4 to 5 वर्ड्स में आपका खत्म हो जाना चाहिए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो रीजन जिसके लिए लेटर लिखने बोला है उसके अंदर सब्जेक्ट दिया होगा, तो वही सब्जेक्ट आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इन केस आपको नहीं लगता है तो आप डिट्टो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट के बाद आपको एक लाइन लीव कर देना है और आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हो सर मैडम डियर सर, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको एक कॉमा डालना है और उसके बाद एक लाइन आपको लीव कर देना है। आपको 100 से 120 वर्ड लिखना होता है, उसमें से कुछ वर्डिंग्स मैं आपको दे दूंगा और कुछ आपको लिखना होगा, इस तरीके से आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो आपको पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 यानी 3 पैराग्राफ में आपको लेटर को लिखना है। जो भी आपका बॉडी लेटर का बॉडी है उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद मेन बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। आपको ध्यान रखना है कि बिगिन ईच लाइन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड लीव लाइन आफ्टर ईच पैरा, यानी हर पैराग्राफ के बाद आपको लाइन छोड़नी है और आपको लाइन एकदम लेफ्ट मार्जिन से आपको स्टार्ट करना है हर पैराग्राफ। उसके बाद आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी आप थैंकिंग यू लिखो और योर्स फेथफुली। अब योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए और फेथफुली का एफ स्मॉल होना चाहिए, या तो आप सिंसियरली भी इस्तेमाल कर सकते हो एस स्मॉल। और ट्रूली का स्पेलिंग अगर आप ट्रूली यूज करते हो तो ट्रूली का स्पेलिंग देख लो, TRUE नहीं आएगा LY डायरेक्ट, काफी बार ये मिस्टेक हो जाती है। ये वाई कैपिटल और ये स्मॉल, और यहाँ पे थैंक यू की जगह आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हो। क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आपको लिखना है नेम और उसके बाद उसका डेजिग्नेशन अगर दिया हो तो, अगर डेजिग्नेशन नहीं दिया है तो आपको नहीं लिखना है। जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हो तो उसमें आपको कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना है और आपका फॉर्मेट इस तरीके से होने वाला है कि आपका 2 मार्क्स फॉर्मेट का मिलेगा। यानी अगर आप खाली इतना जितना भी फॉर्मेट है अगर खाली आप इसी तरीके से लिख कर आ जाते हो तो फिर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन यानी आपने लेटर कैसे लिखा है उसके ऊपर 2 मार्क्स है और 1 मार्क्स लैंग्वेज का, आप इसको ग्रामर भी बोल सकते हो। यानी फॉर्मेट आपने सही लिखा है तो 2 मार्क्स उधर मिल गए, और अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है यानी आपने अच्छे तरीके से लेटर को लिखा है जो उसमें रिक्वायर्ड था तो उसका भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये 1 मार्क्स अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है तो मिल जाएगा, अगर आपका लैंग्वेज में बहुत ज्यादा एरर आ जाता है तो वहां पे ये मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो आपको एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, आपको लेफ्ट कॉर्नर में सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद इस तरीके से आपको एड्रेस लिखना है और डेट आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। और मैंने आपको बताया यहाँ पे आप 3rd भी लिख सकते हो, यानी अगर 23 है तो 23rd भी लिख सकते हो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट का अभी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 2 लिखना जरूरी है क्या, तो आप 2 को, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना कंपलसरी नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट में ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो कि सब्जेक्ट पूरा टोटल, जैसे कि आपको यहाँ लिखा है इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, यानी सब्जेक्ट को हाईलाइट कर देना है ताकि जो भी रीडर है उसको पता चल जाए कि आपका क्या किस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, APSC के अपडेटेड फॉर्मेट के मुताबिक आप सैल्यूटेशन ऊपर लिख सकते हो और सब्जेक्ट नीचे लिख सकते हो, तो वो फॉर्मेट एकदम न्यू है। लेकिन ऐसे भी अगर आप लिखते हो तो आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है, यानी आप वो फॉर्मेट लिख दोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले और इसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो बेटर है कि आप यही फॉलो करो। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल लेटर पे, तो मैं आपको एक लेटर टू एडिटर लिख कर दिखाता हूँ जो कि 2015 में क्वेश्चन आया था।
सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर आपको एक लाइन लीव कर देना है, फिर डेट, लाइन लीव कर देना है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन लीव कर देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर देना है। सैल्यूटेशन लिखने के बाद आपको कॉमा डालना है और उसके बाद ये लाइन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिट्टो कॉपी कर लेना है। यानी आप किसी भी लेटर टू द एडिटर में इसको कॉपी कर सकते हो, इसी तरीके से सेम टू सेम लिख सकते हो। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैड कंडीशन ऑफ रोड का प्रॉब्लम है, तो थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ ए हाईली रेपुटेड न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया आई वांट टू एक्सप्रेस माई ग्रेट कंसर्न एंड एंजाइटी ओवर द बैड कंडीशन ऑफ रोड इन माई लोकेलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर गार्बेज डिस्पोजल का प्रॉब्लम होता तो आप इधर लिख देते गार्बेज डिस्पोजल इन माई लोकेलिटी। इस तरीके से आप लिख सकते हो और इतना पैराग्राफ आपका हो जाएगा। हर लेटर टू एडिटर में आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर लेटर टू द एडिटर ना देके आपको दे दिया होता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखो या फिर मेयर को लिखो, तो इन दैट केस मैं आपको दूसरा वर्डिंग्स दूंगा जो कि लास्ट में आपको वीडियो के मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद मैंने जो लिखा है मेन बॉडी ऑफ द लेटर, आप इसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर जो मैंने लास्ट पैराग्राफ लिखा है यहाँ से I hope this letter will rise up to the occasion and give a new definition and direction to the ways and means of the concerned authorities। ये लाइन आप डिट्टो टू डिट्टो कॉपी कर सकते हो किसी भी लेटर टू एडिटर में। उसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और जिस जो लेटर लिख रहा है अमन सिंह। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद ही ये पहला वीडियो था लेटर के लिए, दूसरा वीडियो एक और आएगा, उसमें मैं आपको सारा बता दूं।